हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत स्टूडेंट्स पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। लेकर के 10वीं क्लास की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज फिर उपस्थित हूं। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। पिछले क्वेश्चंस में भी हम लोग बनाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ+R। हमें दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी हमें धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। हम लिखते हैं सब माना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। जब a धनात्मक पूर्णांक है तो b यानी कि भागफल b क्या होगा और शेषफल जिसको कहते हैं हम लोग r क्या होगा। देखिए 3m और 3m+1 की बात कहा है तो हमारा भागफल हो जाएगा 3 और शेषफल क्या होता है, भागफल से छोटा, भागफल से छोटा मतलब 0, 1, 2 ये होगा। अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बनाना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a = BQ+R। a = BQ+R। हमारा a दिया है धनात्मक पूर्णांक, b 3 है, r 0 है, यानी q ज्ञात नहीं है। जब q ज्ञात नहीं है तो हम लिखेंगे जब r बराबर 0 तो a बराबर क्या होगा 3q प्लस r की जगह पे 0, r की जगह पे 0 यानी हो गया a = 3q। हमें करना क्या है तो पूर्णांकों का वर्ग करना है। ध्यान रखिए पूर्णांकों का वर्ग तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर a का वर्ग किए a², 3q का वर्ग किए 3q का स्क्वायर, यानी a² = 3 का 9q², यानी हम बढ़ेंगे एक स्टेप और a² = 3 × 3q का स्क्वायर। ये हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा b को ज्ञात करने के लिए लिखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हमें क्या मानना है, किसी पूर्णांक m के लिए हमें क्या मानना है, किसी पूर्णांक m के लिए तो हम लिखेंगे यहाँ 3q² बराबर m रखने पर। जब हम रखते हैं 3q² बराबर m तो क्या हो जाएगा a² = 3q² की जगह पर m रख दिए यानी m हो गया। ये बन गया समीकरण 1। इसको लिख देते हैं समीकरण 1। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ से स्पेशल कर देते हैं। अभी तो हम लोग निकाले r बराबर 0। अब
लिखेंगे जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या होगा भाई, a बराबर क्या होगा बी प्लस आर, यानी a बराबर B3Q r की जगह पर 1 रखेंगे, r की जगह पे 1 रखेंगे। हमें करना है वर्ग, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे a का स्क्वायर 3Q प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर हो गया 3 का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1। इतना तो हो गया। हमें बी प्राप्त है भाई, बी प्राप्त है 3, इसमें से हम लेंगे कॉमन, 3 निकाल दिए तो बचता है 3 का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू, अब प्लस 1, चूंकि 1 से तो 3 निकलेगा नहीं, 1 को प्लस में रख दिए। अब जो है यहाँ पे कहा है कोई पूर्णांक m, इतना को हम m से तुलना करते थे, यानी यहाँ लिखेंगे यहाँ 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर m रखने पर यहाँ हम रख दिए 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर m रखने पर होगा क्या, ए स्क्वायर बराबर 3 का 3 रख दीजिए, 3Q स्क्वायर प्लस 2Q बराबर क्या रखना है m, यानी इसके जगह पर m प्लस 1 क्या आया, ए स्क्वायर इजकल टू 3m प्लस 1, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। हम फिर प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 पे भाई रूप में होता है, ये दर्शाना है। देखिए यहाँ 3m आया मेरा, यहाँ 3m प्लस 1 आया, ये दर्शाना था। ये धनात्मक पूर्णांक जो माने थे उसका वर्ग था, ये जो हम माने हैं धनात्मक पूर्णांक ए उसका वर्ग है, यानी कि ये साबित होता है। लेकिन साबित होता है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि ए का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का रूप है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये था आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। लिखेंगे सर, इसके पहले वाले प्रश्न का सेम है, वो वर्ग था, ये घन है, उसको हम लोग वर्ग करते थे, इसका घन करेंगे। माना कि कोई ए
एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए भागफल b बराबर 9, शेषफल r बराबर 9 से छोटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतना तक हो सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे जब r बराबर 0, तो a बराबर का होगा बी क्यू, बी के जगह पर 9 क्यू प्लस 0, या a बराबर 9 क्यू। अब हम क्या करना है, हमें घन करना है, लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर एक का घन 9 क्यू का घन ए क्यू क्या होगा 3 का 9 गुने 9 कितना हो रहा है 729 क्यू। यहाँ पे हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ए क्यू बराबर 9 गुने 81 क्यू कर देते हैं। 81 क्यू रखने के बाद हम यहाँ 81 क्यू का क्यू रखेंगे, लिखेंगे यहाँ 81 क्यू बराबर m रखने पर, 81 क्यू बराबर m रखने पर, m जब रखेंगे तो a क्यू बराबर 9 बचेगा, 81 क्यू की जगह पर हम m रख दिए। ये बन गया समीकरण 1, फर्स्ट समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब r बराबर लिखेंगे जब r बराबर 1, तो a बराबर होगा बी क्यू प्लस r होता है a बराबर 9 क्यू प्लस 1। लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर a का क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का क्यू, यानी ए क्यू इक्वल टू ए प्लस बी का दी होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो ए क्यू 9 क्यू का दी होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस ए का क्यू, यानी हो गया ए क्यू बराबर 729 क्यू प्लस 81 में 3 से गुणा कीजिएगा, 3 एकम 3 8 3 का 24 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हमको सबसे 9 कॉमन कर लेना होगा। ए क्यू बराबर 9 गुने 81 क्यू प्लस 9 गुने 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 गुने 3 क्यू प्लस 1।
अब सब से 9 कॉमन ले लेते हैं। क्यू बराबर 9 कॉमन लेने के बाद इसमें बचेगा 81 क्यू 27 क्यू स्क्वायर 3 क्यू और यही बचेगा वही 1। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ 81 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m रखने पर जब रख देंगे तो a क्यू बराबर 9 का 9 हो गया, इतना की जगह पर m रख दिए प्लस 1। समीकरण 2 ये हो गया समीकरण 2। हमें क्या क्या सिद्ध करना, अभी 8 वाला बच रहा है, 8 वाला बच रहा है। यानी अब पुनः लिखेंगे जब r बराबर 1 रखे थे 2, तो a बराबर बी क्यू प्लस r होता है। a बराबर 9 क्यू प्लस r की जगह पे 2। अब कीजिए दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन कीजिएगा तो हो जाएगा a क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 2 का क्यू। ये हो गया a क्यू बराबर 9 का क्यू 9 क्यू का 3 प्लस 3 a स्क्वायर प्लस 3 b प्लस 3 a b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b क्यू। a क्यू बराबर ये लिख देते हैं 9 गुने 9 81 क्यू प्लस 9 3 27 9 गुने इसका बच गया 9 3 27 तो ना 54 क्यू स्क्वायर प्लस है 9 बच गई। अब बच रहा है 2 दूना 4 4 तिया 12 क्यू प्लस 8। ए क्यू बराबर 9 कॉमन ले लेते हैं 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू और प्लस 8। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ 81 क्यू प्लस 54 क्यू के पावर 2 प्लस 12 क्यू बराबर m रखने पर क्या हो रहा है a क्यू बराबर 9m प्लस कितना बच गया 8। ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 लिखेंगे। समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि a का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 है। अतः धनात्मक पूर्णांक का घन भी क्या होगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हुआ हमारा साबित। चलिए आज प्रश्नावली 1.1 हुआ खत्म। 3 वीडियो में ख़त्म किए हैं, तीनों वीडियो जरूर देखिए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए और मिलते हैं अगले प्रश्नावली 1.2 में। तब तक के लिए जय हिंद।